Good morning, myself Milan Kumar from Substance Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन का कुछ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास कोई ट्रायंगल है, जरूरी नहीं है कि तीनों भुजा बराबर हो, कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है क्या कि अगर किसी ट्रायंगल का हम भुजा को दुगुना करते हैं, दुगुना करने का मतलब ये भुजा भी दुगुना, इसको भी दुगुना, इसको भी दुगुना, तब उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसका ए, ये बी, ये सी, तीन भुजा है ए बी सी। अब जरूरी नहीं है कि तीनों भुजा बराबर हो, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, नो मैटर। ए, अब देखिए त्रिभुज का, मान लीजिए ये पहला त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है। अब देखिए पहला त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस निकालना होता है। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाय √2। तो इस चीज को हम मान लिए, कुछ भी मान लीजिए कैपिटल एस मान लिए, इस पूरे चीज को हम कैपिटल एस मान दिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √(s) इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ठीक है, s माइनस सी। अब देखिए ये चीज हम मान लिए, इस पूरे चीज को हम मान सकते हैं के, पूरे चीज को हम मान लिए के, इस पूरे को मान लिए हम के। चलिए अब दूसरे त्रिभुज पे आते हैं। दूसरा त्रिभुज वही है, अंतर क्या है, यहाँ a है तो इसका लंबाई 2a हो गया, यहाँ b है तो इसका लंबाई 2b हो गया, ये भुजा c है तो इसका लंबाई 2c। इसको मान लिए ट्रायंगल 2, इसको मान लिए ट्रायंगल 2। ध्यान से समझना है, पहला ट्रायंगल में तीन भुजा कोई ले लिए, उसका एस निकाले, एस जब निकाले तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 को हम कैपिटल एस मान लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए पहला भुजा इंटू एस माइनस 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब तीनों भुजा का घटाव। ये पूरे को हम मान लिए के। अब देखिए, अब सेकेंड, ये फर्स्ट त्रिभुज हो गया, ये सेकेंड त्रिभुज हो गया। इसमें देखिए s का मान निकालिए, s का मान क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बाय 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एस प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। देखिए a प्लस बी प्लस सी बाय 2 को हम क्या माने हैं, s, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एस, 2s हो गया। चलिए अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका मान हो गया है 2s, तो यहां देखिए क्या होगा 2s इंटू 2s माइनस पहला भुजा क्या है 2a, दूसरा भुजा क्या है 2s माइनस 2b,
तीसरा भुजा क्या है 2s माइनस 2c। अब देखिए सबसे 2 निकाल लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, एक 2 यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, मतलब 4 को होगा इंटू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 2 में 1 2, 2 में 1 2, 2 गुना 2 रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर क्या हो गया 4। इसको हम माने हैं के, इसको माने हैं के, तो 4 क्या हो गया। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया के, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया के और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 4 के। तो क्या बोल रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ पहले निकालिए। वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि को इंग्लिश में लिख रहा है इंक्रीज, INCREASE। इंक्रीज कितना हुआ 4 के माइनस के बराबर 3 के, ठीक है। अब इंक्रीज प्रतिशत निकालना है, तो इंक्रीज INCREASE, इंक्रीज प्रतिशत बराबर क्या हो गया, इंक्रीज 3 के बटे कितना में इंक्रीज किया है के में गुना 100, तो के कट गया, 3 इंटू 100 बराबर 300%। मतलब क्या हुआ कि मेरा त्रिभुज में जो है 300% का वृद्धि हुआ है। सबसे पहले हम क्या किए देखिए, सबसे पहले हम क्या किए त्रिभुज निकाले, त्रिभुज माने उसका भुजा ABC मान लिए, उसके बाद उसका जो है दूसरा त्रिभुज निकाले, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकाल लिए, पूरे को के माने, और दूसरे त्रिभुज के पूरे को के मान के 4 के निकाले, तो इंक्रीज हो गया 4 के माइनस के बराबर 3 के, और इंक्रीज प्रतिशत बराबर हो गया 300%। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है कि प्रतिशत परिमाप में कितना वृद्धि हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों का योग है इसमें कितना वृद्धि हुआ, ये क्वेश्चन रहेगा। ये हरा कलम से लिखे हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब यहां पे समझिए, अब देखिए पहला त्रिभुज फर्स्ट ट्रायंगल का परिमाप, फर्स्ट ट्रायंगल का परिमाप क्या हो गया A प्लस B प्लस C, तीनों भुजा का योग कर दिए, पहला परिमाप निकल गया। अब देखिए सेकेंड ट्रायंगल का परिमाप, सेकेंड ट्रायंगल का परिमाप क्या हो गया, इसको मान लीजिए पैरामीटर है P मान लिए। अब देखिए सेकेंड ट्रायंगल में क्या है, पहला भुजा है 2A प्लस 2B प्लस 2C, पहला भुजा 2A प्लस 2B प्लस 2C है। अब देखिए 2 कॉमन ले लिए, यहां बचा A प्लस B प्लस C, तो देखिए A प्लस B प्लस C बराबर P माने हैं, तो ये कितना हो गया 2P। अब इंक्रीज INCREASE, इसको ऊपर एरो देके डिनोट करते हैं कि वृद्धि, ऊपर मतलब बढ़ा। इंक्रीज कितना हो गया, इसका परिमाप 2P है, इसका परिमाप P है, 2P माइनस P बराबर P।
अब देखिए इंक्रीज प्रतिशत बराबर कितना हो गया। प्रतिशत जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितना वृद्धि हुआ है और जिस चीज में वृद्धि हुआ है उसको नीचे करते हैं गुना 100, मतलब पीपी कर दिया 100% वृद्धि हुआ। मतलब अगर किसी त्रिभुज का भुजा को अगर हम दुगुना करते हैं, किसी त्रिभुज का अगर हम भुजा को दुगुना कर दिए तो मेरा क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 300%, और भुजा के परिमाप कितना बढ़ गया 100%। अंतर यही हुआ कि अगर हम किसी त्रिभुज को भुजा दुगुना किए तो हम अगर देखते हैं उसका जो प्रतिशत क्षेत्रफल है तो वो 300% क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और यदि हम उसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप कितना वृद्धि हुआ है, तो परिमाप 100% वृद्धि हुआ है। तो मतलब क्या हो गया 100% वृद्धि, मतलब मेरे पास 10 रुपया था, 100% वृद्धि, 10 का 100% 10, मतलब उतने वृद्धि हुआ। लेकिन क्षेत्रफल के केस में क्या हो गया कि जितना था उसका उसमें से 3 गुना बढ़ा 300%, मतलब मेरे पास 10 रुपया है तो 300% बढ़ गया, मतलब क्या हो गया 10 रुपया तो पहले था उसका 300% हो गया 30, मतलब 10 पहले से था उसमें 30 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 40, मतलब वो 4 गुना हो जाता है क्षेत्रफल, और आपका परिमाप जो है दुगुना हो जाता है। दोनों चीज में अंतर यही है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।